तो क्या सीबीआई और ईडी के डर से यूपी चुनाव में मायावती खामोश रहीं? बसपा प्रमुख ने कांग्रेस का ऑफर क्यों ठुकराया? क्या राहुल गांधी ने जो कारण गिनाए वो सही है? अगर नहीं तो फिर सच क्या है? क्या वह जो मायावती कह रही हैं या फिर कुछ और? नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH0 पर और देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सवाल तो बनता है। आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे सच के तमाम पहलुओं को करीब से जानने की और तमाम ऐसे सवालों से पर्दा उठाने की जो पर्दे के पीछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व राहुल गांधी के एक बयान ने गर्मी के माहौल में सियासी पारा और चढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और पेगासस के जरिए बनाए जा रहे दबाव के चलते मायावती दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ रही हैं और भाजपा को खुला रास्ता दे रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी चुनाव में हमने मायावती जी को संदेश दिया था कि गठबंधन करिए, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। राहुल गांधी के आरोपों पर भला मायावती कहां खामोश रहने वाली? प्रेस वार्ता में उन्होंने राहुल गांधी के गठबंधन ऑफर पर अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली। कहा कि यूपी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। राहुल गांधी को बसपा के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक है। मायावती इतने में ही चुप नहीं रहीं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हम वो पार्टी नहीं है जिसका नेता प्रधानमंत्री को संसद में जबरन गले लगाता है और ना ही हमारा पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सोनिया गांधी को ये बात मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीति छोड़कर दूसरा काम करें। राजनीति उनकी समझ का मामला नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने यह बयान बहुजन समाज पार्टी की छवि को खराब करने के लिए दिया है। ये उनकी जातिवादी सोच है। इन सब के बावजूद ये सवाल तो उठता है कि क्या वास्तव में मायावती अगर कांग्रेस से हाथ मिला लेती तो 2022 के चुनावी नतीजे कुछ और होते? यूपी चुनाव में बसपा और कांग्रेस के एक साथ आने पर चुनावी नतीजे क्या कुछ और होते? राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है कि बसपा का प्रादुर्भाव ही यूपी में कांग्रेस के पतन के कारण हुआ है। यहाँ जैसे जैसे कांग्रेस सिमटती गई, बसपा मजबूत होती रही। 90 के दशक से पहले जिस दलित वोट बैंक पर कांग्रेस का एक छत्र अधिकार माना जाता था, वह मायावती के साथ आ गया। ऐसे में अगर यह दोनों दल साथ भी आ जाते तो इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं था। अब चुनाव के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। यूपी में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.88% और कांग्रेस को महज 2.33% वोट मिले। ऐसे में दोनों दलों के वोट शेयर को मिला भी ले तो ये 15% ही होता है, जो भाजपा और सपा के मुकाबले कहीं कम है। इसके अलावा कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी, जबकि उसके 97% उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई। वहीं बसपा को केवल 1 सीट मिली और उसके करीब 72% प्रत्याशी जमानत गंवा बैठे। कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन यूपी में वोट प्रतिशत के मामले में उसकी हैसियत क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से भी छोटी है। रालोद को यूपी में इस बार 2.8% वोट मिले, जो कांग्रेस से अधिक हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मायावती ने पहले कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है।
साल 1996 के चुनाव से पहले मायावती ने पहली बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। इस चुनाव में बसपा का वोट शेयर 1991 के 10.26% से बढ़कर 27.73% तक पहुंच गया। इस चुनाव में बसपा की सीट 12 से बढ़कर 67 सीटों पर पहुंच गई थी। हालांकि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। बाद में बसपा ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर 1997 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। सवाल तो बनता है कि आखिर ऑफर का खुलासा करने में राहुल गांधी को 1 महीने से अधिक का वक्त क्यों लग गया? ऐसी भी क्या जरूरत थी जो उन्होंने मायावती को गुपचुप तरीके से गठबंधन की पेशकश की? और अगर की भी थी तो फिर अब सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने मायावती को गठबंधन के लिए ऑफर दिया था, जबकि मायावती इसे सिरे से खारिज करती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी ने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत मायावती को लेकर ऐसा बयान दिया है। दरअसल राहुल गांधी की नज़र बसपा के दलित वोट बैंक पर है। वो जानते हैं कि 2019 के बाद से दलित वोटर अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रहा है, खासकर तब जब 2022 में मायावती सुस्त सी दिखी हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि आम चुनाव में बीजेपी का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही होने वाला है, और अगर इस चुनाव में वो दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ने में सफल रहते हैं तो उनके लिए एक तीर से 2 निशाने करने जैसा काम हो जाएगा। एक तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और दूसरा दलित वोट बीजेपी की ओर जाने से बचेगा। इसलिए उन्होंने बड़ी ही सावधानी से मायावती पर दलितों की अनदेखी करने और बीजेपी के इशारों पर चलने का आरोप लगाया है। साथ ही कांशीराम की तारीफ कर राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि अब कांग्रेस में ही दलितों के हित सुरक्षित हैं। तो राहुल गांधी और मायावती के बीच छिड़ी सियासी जंग क्या रूप लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी कहा जाएगा। इस मामले पर आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस एपिसोड में आज इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए द NH0। नमस्कार, धन्यवाद।